हिसाब देना पड़ रहा है कि जिस परिवार की मैंने 20-25 साल सेवा की और उनके मतलब ये भावना मेरे प्रति है। ठीक है, पार्टी छोड़ के तो कोई भी जा सकता है, मेरे राजनीतिक विचार उनके साथ नहीं मिले। मेरे जो विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा का जब दौरा कर रही थी, मैं ऑन बेड था, मेरा ऑपरेशन हुआ था। 3-4 गाँव में शायद आप भी होंगे, नैना जी ने कहा मैं अनूप जैसी नहीं हूँ, मैं उनका विधायक होते हुए वो मेरे बारे में ये कह रही है मैं अनूप जैसी नहीं हूँ, मैं तो काम करके दिखाऊंगी, मैं विधायक उनकी पार्टी का हूँ। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो उन्होंने अच्छा लगा वो कह दिया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरे ऊपर बिल्कुल मलाल है, उस परिवार के प्रति मैंने सेवा की है, बिल्कुल मलाल है, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं उनके बारे में कुछ भी, जो भी मैंने उन्हें ठीक समझा उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगा उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट देकर विधानसभा में 2 बार बनाया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने बनाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, मैंने पूरा 5 साल का समय करके फिर मैंने इस्तीफे की बात की, तो मैं 5 साल पूरे हो गए, आज मैं इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा दे करके कोई और पार्टी के सदस्य भी गए हैं, इसका मतलब मैं गरीब समाज से हूँ, इसलिए मेरे साथ, और उन्होंने मेरे रंग के ऊपर भी टिप्पणी की है। मैं 20 साल उसी पार्टी में था जब मेरा रंग नहीं दिखा उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, वो जो ठीक समझा उन्होंने कह दिया। मैं तो एक ही बात कहूंगा मेरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कि एक वोट आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें, ताकि इन साथियों को ये पता लग सके कि सबको ये अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी सबको अधिकार है और वोट मांगने का भी सबको अधिकार है। किसी के माथे पे अभी भरत जी कह रहे थे कि आप को कहा आप सुनते नहीं हो, मैं कहा किसी के माथे पे कभी नहीं लिखा होता कि ये पीठ में छुरा गोपेगा। जब साथ हमारे कोई खड़ा होता है ना तो वो हमारा होता है। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो 2 मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलता है भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। और मैं कहती हूँ अगर आपकी उकलाना में रिश्तेदारी है तो आप जरूर उसके खिलाफ वोट मांगने का काम करो, उसको धूल चटाने का काम करो, ताकि उसको लगे भी जिस आदमी ने तुझे इतने शिखर पे, मैं अभी दुष्यंत को कह रही थी, मैंने कहा देखो जिस आदमी को बाटा की चप्पलों में अनूप था, मैंने खुद ने उसको देखा, उसकी चप्पल में इतना बड़ा छेद था। आज मैं कहती हूँ वो भी मुंह ऊपर करके चल रहा है, हर गांव में बेइज्जती हो रही है, हर गांव में उसकी बेइज्जती हो रही है। मैं तो आपको भी कह के जाऊंगी कि अगर रिश्तेदारी है तो डट के खिलाफत करना उस बंदे की जिसको ये नहीं पता कि तेरे को सीढ़ियां चढ़ाने वाला चौधरी देवीलाल का परिवार है और आज तूने उनकी पीठ पे छुरा घुसा है। वो तो अनूप बताएगा, मैं तो क्या बताऊं। हमने तो देखो विश्वास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब विश्वास तो आजकल मैं कहूंगी कि खुद की औलाद का भी नहीं पता होता, ऐसा ही सिस्टम हो रहा है समाज का कि हम खुद के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं दे सकते घरों में। और अनूप के लिए ये कहूंगी कि हमारी तरफ से हमने उसको हमेशा, और मैंने तो उसको इसलिए मुझे तकलीफ होती है कि कई चीजों में दुष्यंत ने मना किया कि नहीं, जैसे उसके कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात आई तो दुष्यंत ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, पर मैं उसके पक्ष में खड़ी हुई थी। इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ है कि जिस अनूप के लिए मैंने हर पल स्टैंड लिया था, आज उसी अनूप ने हमें दगा मतलब दिया। क्या मानते हैं इसको? देखो बीजेपी ने ये तो 4.5 साल मैं कहती हूँ कि दुष्यंत ने निकाल लिए, बाकी बीजेपी ने हमारे विधायकों को बहुत पहले खरीद लिया था और ये साथ चल रहे थे, तभी तो कोई ना कोई विधानसभा में सुर छोड़ता रहता था। और अनूप जो है वो लास्ट में बिका। मैं ये नहीं कहूंगी कि अनूप पहले उन लोगों के साथ था, अनूप को तो लास्ट में 2 महीने के बाद खरीदारी हुई है। कई बार डॉक्टर साहब भी कहते थे वो तो जोटो भी कह के रहने भी अनूप जोटे की जरिए बिक गयो। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि आया सीएम कहने वाली जो टीम वो कहाँ गई, एक बार सवाल भी उन्होंने किया था। कहीं ना कहीं दूसरे जी भी एक तरह से वो गए थे कि हाँ युवाओं ने जोश में है तो युवाओं के साथ लग जाऊं, युवा मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं धोखा करके दूसरे जी के सारे लोग नहीं। देखो किसान आंदोलन को लेके लोगों ने हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम थी कांग्रेस की बहुत बड़ी, उसमें इनेलो भी शामिल थी। आज मैं कहूंगी कि इनेलो और बीजेपी एक है। इनेलो की सारी टिकटों का बंटवारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहूंगी मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। उनको 3 उन्होंने कहा भी हमें 3 टिकट्स ऐसी दे दो जहां हम मजबूत रहे, बाकी आप सारे वोट्स हमारे से ले लो।
कांग्रेस है जो कहते थे भी जेजेपी के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि आज बीजेपी से कितनी भगदड़ मची हुई है, बीजेपी में आज कांग्रेस में कितनी भगदड़ मची हुई है, पर सबकी निगाह में कौन चढ़ा हुआ था उस टाइम लोकसभा में? दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी को दुष्यंत चौटाला का आज भी एक डर है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।